मैं यहाँ पर कट करने वाला हूँ एक फ्रेश पीस, वो भी रेडीमेड स्टाइल में किस तरीके से कट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोगों के सामने निकाल लेता हूँ मैं पैकेट से इसको, टैगिंग वगैरह भी हम निकाल लेते हैं इसकी। तो प्रॉपर जो रेडीमेड तरीका होता है कट करने का, उसको कैसे कट करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। शर्ट को किस तरीके से हमने कट करना है, और इसको आप अगर ऑर्डर करना चाहते हो इस सूट को तो कर सकते हो। ये मीडियम साइज़ में आपको मिल जाएगा, और मार्जिन वगैरह भी इसमें रहता है, तो वो आप लूज़ टाइट भी चाहो तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, अभी ये यहाँ पर कपड़े में है जॉइंट, तो इस कपड़े को हम खोल के निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम जो भी घेरा वगैरह होता है उसका साइज़ रख के यहाँ से कट कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। और जैसे कि मैं मीडियम कट कर रहा हूँ, तो मीडियम के लिए 14 इंच का कपड़ा इस तरीके से निशान लगा के आप फोल्ड कर सकते हो, उसमें ये मीडियम साइज़ जो है बिल्कुल ठीक आ जाता है। तो ये तो होगी हमारी बैक। बैक को आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है और एक क्रीज लगा देंगे ऐसे। तो ये वाला जो सेंटर है इसको हम सेंटर बनाएंगे, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेंगे। इसको आपने यहाँ से मिला के बिल्कुल बराबर, सबसे पहले तो ये सेंटर बना लेना है, और यही चीज़ हमारी नीचे से भी होनी चाहिए बिल्कुल बराबर। ठीक है, इसको हम कर लेंगे इस तरीके से सेट। ये और अच्छे से प्रेस लगा देनी है, यहाँ पर क्रीज लग जानी चाहिए आपकी कपड़े पे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कपड़े को सेट कैसे करते हैं अच्छे से। जो ये लेस हमारी घेरे वगैरह में लगी हुई है उसको निकाल के आप दोबारा से लगा सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, अलग कोई अच्छा डिज़ाइन आप देना चाह रहे हो पीस के अंदर। तो मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी कटिंग दिखा रहा हूँ कि कटिंग हम रेडीमेड स्टाइल में कैसे करते हैं किसी पीस की। तो ये हमारा कपड़ा बिल्कुल सेट हो चुका है यहाँ पर, है ना। अभी करना क्या है हमने इसमें, सबसे पहली मार्किंग हमें ये करनी है। ठीक, उसके बाद अभी अगर आप मीडियम साइज़ अपना काटना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से काट सकते हो। देखो ये वाली चीज़ आपकी 8 इंच पर आएगी, ये वाली 15.5, ये वाली 22 इंच, 22.5 इंच पर आप उतार सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे स्लिट वगैरह खुलेंगे, और ये वेस्ट का निशान हो गया हमारा, और ये हो गया आर्मोल का। ठीक है, तो चाहो तो आप पैटर्न बना के भी रख सकते हो, सेम इसी तरीके से पैटर्न भी बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा साइज़ है, वो जो हमारे हिप का जो साइज़ होता है मीडियम, 21.5-22 इंच के करीब करीब आता है, और यहाँ से 18। अगर बैक में प्लेट डालनी तो ½ इंच इस तरीके से ऐसे ऐड कर लेंगे हम वेस्ट के अंदर, और यहाँ से 20.5 इंच यानी कि 10.25। ये 3 मार्किंग हो गई, और घेरा हम 1-2 इंच बढ़ा के रखेंगे इसका। तो सबसे पहले तो ये वाली हमें मार्किंग कर लेनी है, ये ये ठीक है। इतनी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अभी हमारा आता है जो निशान यहाँ पर। तो रेडीमेड स्टाइल में बैक से गले छोटे ही बनते हैं, तो यहाँ से हम रखेंगे 7 इंच ब्रॉड, यानी कि 3.5 इंच ऐसे चौड़ाई, और जो भी गले का साइज़ होएगा नॉर्मली ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 7.5। ठीक है, उसकी आप एक बारी मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसमें हम जो नेक शेप बना रहे हैं इस तरह के पैच में, यहाँ से 1.5 इंच का कट रहेगा, और यहाँ से हमारी ये गोलाई आ जाएगी। तो इस तरह का ये पैटर्न आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी आता है हमारा शोल्डर। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आपने रखना है 3 इंच, ये वाली साइड से 3 इंच, ये नहीं चेक करना आपने कितना है। और उसके बाद जैसे हमारा तीरा 15 इंच है तो 15 पर ही निशान लगाएंगे पूरा, और यहाँ से करेंगे हम इसको 1 इंच डाउन, ये। उसके बाद ये निशान लगाएंगे इस वाली स्केल से, देखो ये। ठीक है, ये निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से भी हम ½ इंच इसको डाउन करेंगे कुछ ऐसे, ये। ठीक है, और ये शेप कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ठीक, और इसको आर्मोल को चेक कर लेंगे, 17.5 हमारा आर्मोल आना चाहिए, 18 के करीब करीब। तो ये पूरा आर्मोल आएगा। ठीक है, ये तो हो गया फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट।
बैक के लिए आपने क्या करना है, देखो यहाँ से हमें 2 इंच का निशान लगाना है इधर से ही, और यहाँ से इसको मैच करके इस तरीके से इसी स्केल से ये, और इस निशान को भी यहीं के यहीं कंप्लीट कर देना है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट मार्किंग, और इसको कर देंगे हम यहाँ पर कट। तो बाहर वाले हिस्से को आपने कट करना, मार्जिन इसके अंदर मैं रख रहा हूँ इतना, क्योंकि इस तरह के जो पीस होते हैं स्टोर के जो हम रेडी करते हैं उसमें हम मार्जिन रखते हैं, ताकि अगर लूज़ टाइट करने की ज़रूरत पड़े हमें तो हम कर सकते हैं, मार्जिन हमारा अंदर ऑलरेडी होता है। तो ये हो गया, देखिए ये मीडियम साइज़ में हमने कट कर दिया है। यहाँ पर मैं M डाल दूँगा, ये, और यहाँ पर भी हम ब्रॉड का भी ये लगा देंगे निशान। और ये जो है एक्स्ट्रा वाला एक पल्ले को उठा के आपने यहाँ पर इसको कर देना है कट। ये ठीक है, और इसमें हमने जो बैक प्लेट का जो लगाया है एक्स्ट्रा, उसके लिए हम निशान उठा लेंगे, इसका सेंटर बना लेंगे मार्किंग के लिए, और यहाँ पर इसका सेंटर बना लेंगे मार्किंग के लिए, ठीक है। तो ये बैक प्लेट के लिए हमारा हो जाएगा। और स्लीव्स हम कट कर लेते हैं इसकी। तो इसमें जो बड़ा वाला पल्ला है ये ले लेंगे हम बाजू के कट करने के लिए। इस पर भी हल्की सी प्रेस लगा के, और बाजू की शेप भी मैं दिखा देता हूँ रेडीमेड में कैसे कटती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। एक निशान सबसे पहले यहाँ लगाएंगे हम, और दूसरा निशान लगाएंगे इसमें 4.5 इंच, क्योंकि ये चीज़ बड़ी होती है रेडीमेड में कुर्तों में, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। और जो भी आर्म होल का साइज़ है हमारा वो यहाँ पर रख के इस तरीके से बाजू की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे, और जो बाजू की मोरी हमने रखनी है उसका साइज़ लगा लेंगे। तो नॉर्मली 12 इंच रखेंगे, 12 में नॉर्मल होती है। और ये वाली स्केल से ही हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे इसको। और ये शेप के लिए देखो यहाँ से 2.5 इंच इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी ये, और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू कट चुकी है, यहाँ पर कट लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रंट वाले हिस्से को कट करने के लिए ये वाली शेप हमें इसमें देनी पड़ेगी ये। तो ये फ्रंट के लिए हो जाएगा, और इसको कट कर देंगे। अभी इसमें क्योंकि पीछे हल्का सा जॉइंट है तो वो लगा लेंगे हम, और ये यहाँ पर कट हो जाएगा।